आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट जो है आप सभी देख चुके होंगे कि बीएड को जो है प्राइमरी लेवल से जो है बाहर कर दिया है। काफ़ी बड़ी अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आज जारी हो चुका है, जो कि काफ़ी समय पहले जो है इस ऑर्डर को जो है रिजर्व किया गया था, जो कि 12 जनवरी जो है 2023 के आसपास इसको जो है रिजर्व किया गया था। जब से जो है इस आदेश का इंतज़ार था कि यह आदेश जो है आए और जो है इसमें क्या अपडेट आती है, तो उसका आदेश जो है आज जारी हो चुका है और आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षा से जो है बाहर कर दिया, यानी 1 से 5 तक में जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अब वो आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब इसका आदेश आया था, इस अधिसूचना जारी हुई थी 28 जून 2018 को कि जो है बीएड भी प्राइमरी लेवल पर एलिजिबल होगा, तो उसके बाद कई भर्तियां निकली और उसमें आवेदन भी किया पूरे देश में सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, सभी जगहों पे जो है भर्तियां होती रहती हैं और विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की भर्तियां होती हैं। उस 28 जून 2018 के बाद भी जो है कई राज्यों में भर्तियां हुई हैं, जिसमें जो है बीएड को शामिल किया गया है। लेकिन अब इस सवाल ये है, क्या यह आदेश जो है सिर्फ राजस्थान में ही लागू होगा या पूरे देश में लागू होगा? तो निश्चित रूप से ये पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना जो है समस्त देश के लिए थी और समस्त देश के लिए उस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है पूरे देश में सभी राज्यों पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका प्रभाव सभी राज्यों में पड़ेगा। और जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो जो है सभी राज्यों के जो अधिवक्ता होते हैं, सभी राज्यों के अपने पर्सनली अधिवक्ता सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सभी को नोटिस भी जारी किया गया था कि वो अपना पक्ष वहाँ पर रखें और उनके द्वारा वहाँ पर बहस भी की गई। और साथ ही जो भी छात्र नेता होते हैं या कहें कि पैरोकर होते हैं छात्रों की तरफ से, चाहे वो बीएड की तरफ से हो चाहे बीटीसी की तरफ, उनके द्वारा भी अपना पक्ष वहाँ पर रखा गया क्यों। और उसके बाद कई सारी ऐसी भर्ती हुई हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली जो भर्ती हुई वो केवीएस की है, जिसमें कि 6000 पोस्ट पर भर्ती हुई थी। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती 80,000 पोस्टों पर चल रही है और उसमें भी कम से कम 8 लाख से अधिक जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले। वहीं केवीएस पीआरटी में भी जो है इसका रिजल्ट जारी होने से पहले 2 प्रकार की लिस्टें बनाएंगी, एक बीएड प्लस बीटीसी और एक सिर्फ बीटीसी। और उसके बारे में जो है नोटिस भी जारी किया गया था कि जो है इसका जो है रिजल्ट जारी करने के लिए मांग की गई थी केवीएस के द्वारा कि इसका रिजल्ट कैसे जारी किया जाए, तो उसका अभी पेंडिंग था, इस वजह से उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। अब लेकिन बीएड बीटीसी का जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से अब काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ने वाला है। मेन बात है वो राजस्थान की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, बीएसटीसी बीएड मामले में बड़ी राहत। प्राथमिक शिक्षा में टीचर्स के लिए बीएड धारकों को नहीं होंगे शामिल। राज्य सरकार की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को किया गया रद्द। टीचर 3rd ग्रेड में डिप्लोमाधारी होंगे योग्य, बीएड धारक नहीं माने जाएंगे योग्य। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को मिली बड़ी सफलता। तो यहाँ पर इसको पूर्ण तरीके से यहाँ पर रद्द हो गया, लेकिन साथ ही अब जो है पूरे देश में भी यह अधिसूचना जो है रद्द कर दी गई है। तो इस फैसले का प्रभाव अब सभी भर्तियों में पड़ने वाला है, चाहे वो आपकी केवीएस पीआरटी हो, चाहे बिहार की 80,000 भर्ती हो, जिसमें कम से कम 8 लाख आवेदन आए हैं। अब बिहार सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या बीएड को इसमें से अभी से बाहर कर देगी, क्योंकि उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और ज़िले में कहाँ कहाँ पेपर होना है, एग्ज़ाम सेंटर भी निर्धारित कर दिए गए। तो अब देखना होगा कि इस ऑर्डर के बाद क्या बिहार सरकार क्या जो है ऑर्डर जारी करती है या वो क्या निर्देश जारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं केवीएस पीआरटी में आप मान के चलें कि जो है अब आपका रिजल्ट जो है बिना बीएड के ही आएगा, यानी कि बीटीसी कैंडिडेट को ही यहाँ पर लिया जाएगा निश्चित रूप से। और देखिएगा आप कि बहुत जल्द जो है आज या कल में जो है केवीएस का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। वहीं सबसे बड़ी समस्या जो है 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड छात्र भी होंगे प्रभावित। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है पेपर, सबसे पहले ये भर्ती पे ही जाएँ तो ये 2018 से भर्ती शुरू हुई और होते होते अभी तक ये भर्ती विवादों में ही चल रही है। 1 नंबर वाले अभ्यर्थी अलग अपना विवाद है, उनका 1 नंबर बढ़ाए गए हैं, उनका विवाद चल रहा है। तो लगभग इसमें कम से कम 50,000 जो है अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से 50,000 काफ़ी संख्या में इसमें भी फॉर्म डाले गए थे और बीएड को जब शामिल किया गया था तो एक एवरेज के हिसाब से 20 से 30,000 अभ्यर्थी इसमें सिलेक्टेड हैं जो कि बीएड के हैं। ठीक है, अब अधिसूचना इसकी 2018 में जारी हुई और उसके बाद ये भर्ती शुरू हुई।
28 जून 2018 को इसका आदेश आया था, अधिसूचना जारी हुई थी एनसीटी की कि बीएड को शामिल किया जाए और उसके बाद ये भर्ती स्टार्ट हुई थी। अब देखना होगा कि यह भर्ती जब अधिसूचना ही रद्द कर दी गई तो अब इस भर्ती में जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो है इसका ऑर्डर जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। और देखना यह होगा कि क्या ऑर्डर में लिख कर के आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जितना कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही आएगा कि जो अभ्यर्थी इस समय लग चुके हैं और टीचर ज्वाइन कर चुके हैं उन पर जो है उन्हें छेड़ा नहीं जाए, यानी कि उनके विपरीत बाकी की जो भी नई वैकेंसी आ रही हैं या चल रही हैं उनको प्रभावित किया जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। या तो इस प्रकार से आएगा या फिर जो है जिनकी अपॉइंटमेंट शेष रह गई है उन्हें भी प्रभावित नहीं किया जाए। यह सिर्फ जो है जब तक ऑर्डर पब्लिश नहीं होगा, यानी कि पीडीएफ उसकी जारी नहीं की जाएगी वेबसाइट पर, तब तक यह कहना मुश्किल है कि क्या पूर्व में जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं और इस समय ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं या जिनकी ज्वाइनिंग शेष है उनके प्रति कोर्ट ने क्या रियायत उन्हें दी है, यह देखना शेष है। बट अब आगे से निश्चित रूप से जो है बीएड को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा हुआ है। बीएड वर्सेस बीटी से सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बीएड को बाहर कर दिया गया, अब आने वाली जो भी भर्तियां उसमें बीएड शामिल नहीं हो पाएगी। जैसी भी कोई नई अपडेट आती है आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऑथेंटिक और सबसे सही न्यूज़ दी जाएगी, जिसमें जो भी सही अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भर्तियां बताई हैं वो निश्चित रूप से नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो पूर्व में चयनित शिक्षक हैं या जो कार्य कर रहे हैं या जिनकी ज्वाइनिंग शेष है उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है ये सिर्फ आदेश में ही मालूम चल सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।